नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन अरोड़ा। ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आतंक पर इंडिया की कूटनीति बदल गई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 1972 में एलओसी बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलओसी के पार जाकर सर्जिकल ऑपरेशन किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। तो क्या यह माना जाए कि आतंक के खिलाफ सरकार ने अब साफ तौर पर ऐलान जंग कर दिया है? अगर हां, तो क्या अब तक सरकारें आतंक के खिलाफ लड़ाई में इतनी गंभीर नहीं थी? क्या एलओसी के उस पार इस एक्शन के साथ ही उरी अटैक का बदला पूरा हो गया है? क्योंकि यही देश की भावना थी। 18 जवानों की शहादत के बाद देश चाहता था कि पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब दिया जाए। तो क्या स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया है या सिर्फ ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है? एंगेज टारगेट होगा। आओ लड़ाई लड़े। देखे कौन जीतता है। अगर हमसे वो टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमसे टकराएगा। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है। भारत की सुरक्षा, भारत का सम्मान, भारत का स्वाभिमान हमेशा हमारे लिए प्राथमिकता रहा है, प्राथमिकता रहेगा। ये साफ तौर पे क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को भेजा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमारी जो पेशेंस है वो समाप्त हो चुकी है और अगर आइंदा पाकिस्तान ने इस माफी की कार्रवाई की तो हम हर समय स्विफ्ट और प्यूनिटिव स्ट्राइक करेंगे उसके। हमने उनको बधाई दी और कहा कि कोई भी टेररिस्ट अटैक या टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश पे थोपा जा रहा है, उस टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, हमारा उसका समर्थन हमेशा रहेगा। हमारी फौज को वो भारत हुकूमत का जो भी फैसला है वो उनका फैसला है और हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में भी स्ट्राइक्स हों और पाकिस्तान आर्मी जो बलूचों का कत्लेआम कर रही है, कश्मीरियों का, उसको रोका जाए और भारत सरकार और भारत की जो सेना है वो हमारी मदद करे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या ये हमला आतंक के खिलाफ लड़ाई का ट्रेलर है? दूसरा सवाल, क्या आतंक के खिलाफ भारत ने अपनी कूटनीति बदल दी है? तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान सिर्फ युद्ध की जुबान ही समझता है? चौथा सवाल, क्या अब आतंक पर बात नहीं बदला लेगा इंडिया? यानी कि एक चीज तो साफ है, भारत ने इस स्ट्राइक से, जो कि कल हुआ, आज बताया गया, स्ट्राइक से साफ कर दिया कि इनफ इज इनफ, बस हो चुकी है, हद हो चुकी है। लेकिन अब स्ट्रेटजी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या वो चेंज हो चुकी है? कूटनीति के साथ रणनीति भी हमारी इस तरीके की अब ये बनेगी। श्रीकांत शर्मा, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं, यूपी के रुद्रपुर देवरिया से विधायक हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। 1978 में आर्मी में कमीशन मिला, दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर के डिप्टी डीजी रहे। मेरे साथ मौजूद होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे कर्नल रिटायर्ड वीएन थापर। और शुरुआत में आप सबको मुबारकबाद, लेकिन मैं इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहता हूं श्रीकांत जी और अखिलेश जी, आपके लिए। शाम को जिस वक्त ऑल पार्टी मीट हुई और उसके बाद से आप जो सब एक सुर में दिखे, जो अंतर्राष्ट्रीय पूरे मंच को जो मैसेज गया है, आज ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है कि देखिए, जब बात होती है देश की पॉलिसी की तो हम सब एक साथ खड़े हैं, और आज ये कांग्रेस ने भी दिखाया है, बीजेपी ने भी दिखाया और तमाम अन्य पार्टियों ने भी दिखाया है। श्रीकांत जी, इसलिए सबसे पहले ये शुरुआत करें क्योंकि
अब यह भी कहा जा रहा है कि वहां से स्ट्राइक भी हो सकता है, कोई रिटेलिएशन भी हो सकता है, लेकिन फौज ने यह साफ कर दिया है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं, और जो अब तक शायद पाकिस्तान का चल रहा था वो कोरी गीदड़ भभकियां ही थी। सचिन जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने वो जो जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर, पहले से जो सूचना मिल रही थी कि सीमा के उस पार कुछ आतंकवादी लॉन्चिंग पैड जो बने हुए हैं, वहाँ से वो हमारे सीमा में अंदर आने की उनकी योजना है, हमारे भारत के अलग अलग शहरों में तबाही करने की उनकी योजना है। तो उस सटीक जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर जिस तरह से वो जो टेरर कैंप थे उनको नष्ट करने का जो हमारे बहादुर जाबाज सिपाहियों ने काम किया है, मैं इन सबको सैल्यूट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जो कड़ा फैसला नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया, उनको गो हेड के लिए, क्योंकि ये सरकार फैसले लेने वाली है, निर्णायक सरकार है, एक्शन वाली सरकार है, मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, पूरा देश अभिनंदन कर रहा है। और ये जो स्ट्राइक हुआ है एंटी टेरर, ये हमारा एक ऑपरेशन था जो सफल हुआ, उसके लिए पूरे देश के लोगों को बधाई। और सचिन जी, ये लड़ाई हम 27 साल से लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की रही है, और आतंकवाद को समूल रूप से नष्ट कैसे किया जाए ये हमारे लिए चुनौती था। और चुनौती को स्वीकार करके हमने पूरी दुनिया के अंदर सभी राष्ट्रीय मंचों से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि कोई अब बैड आतंकवाद, गुड आतंकवाद नहीं होगा, आतंकवाद आतंकवाद है। यूएन के मंच से कहा कि आज हम दुनिया के सभी दिग्गज देशों को एक मंच पर आने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद इंसानियत पर एक अभिशाप है। इसको समाप्त करने के लिए हम एकजुट हों, और देखिए उसका परिणाम है कि आज पूरा समूचा विश्व आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। दूसरी बात इसमें आती है कि हमारी फौज सक्षम है। हमारी फौज के अगर हाथ खोल दिए जाएं, हमारी फौज को अगर कहा जाए कि भाई आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करो, तो हमारी फौज ने ये दिखा दिया है कि जैसे यूएस की फौज काम कर सकती है, इजराइल की फौज काम कर सकती है, वैसे ही हमारे जाबाज सिपाही काम कर सकते हैं और काम करके दिखाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं जो आपके चैनल पर भी हैं, लगातार फौज का हौसला जो बढ़ाते रहे हैं, लगातार आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई हमारी सरकारें लड़ती रही है, फौज लड़ती रही है, उसका हौसला बढ़ाते रहे, उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज समूचा देश, प्रत्येक भारतीय आज आतंकवाद के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए सब एकजुट हैं, एक आवाज में सब अपनी सेना की, अपनी सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। तो आज कोई राजनीतिक बात हो ही नहीं सकती, आज तो देश की बात है, देश की एकता और अखंडता की बात है कि हम आज सब एकजुट हैं और पूरी दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम एक हैं। क्योंकि हमने जिस तरह से यूएन में पाकिस्तान को अलग थलग किया, 193 कंट्री है यूएन में, और जो मियां नवाज शरीफ ने जो झूठ बोला यूएन में, 193 जो देश थे उन्होंने खारिज कर दिया। और जो शायद तभी आज जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो साथ मिला है श्रीकांत, वो भी बस ईरान ने खारिज किया जी, बिल्कुल। और शायद तभी आज ये नजर भी आ रहा है, क्योंकि 1999 का अगर हम जिक्र करें तो उस वक्त तो कुछ और ही कहीं ना कहीं एक ही तराजू से तोला जा रहा था पाकिस्तान को और भारत को, जहां तक बात अमेरिका की होती थी। अखिलेश जी, अगर 27 साल से इस तरीके से पीड़ित हैं, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो क्या उस पोजीशन में अब हम इस वक्त आए हैं कि अब हम सिर्फ बातों से बात नहीं करेंगे, अब हम ये सिग्नल कहीं ना कहीं देंगे कि इनफ इज इनफ, या फिर चीजें आपको लगता है वाकई इस सरकार के आने से चेंज हुई? आप थोड़ा और स्पष्ट करें अपने प्रश्न को, क्योंकि आपके प्रश्न में राजनीतिक कुछ ज़्यादा अंश दिख रहे हैं। थोड़ा सा और खुलासा करके आप प्रश्न करें, फिर मैं अपना वक्तव्य शुरू करता हूं। अखिलेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब तक जिस हम बात करते रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई शरारत या हिमाकत की जाएगी, जो अब हम ये बात कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा, तो अब तक क्या ऐसा होता रहा है कि वो स्थिति वैसी नहीं बनी है, या फिर अब हम एक ऐसे बेटर पोजीशन में हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कि हम इस तरह के फैसले ले सकते हैं? देखिए, सेना ने जो किया है, सबसे पहले सेना को सलाम। उसके सफल और बिना किसी अपना कुछ गंवाए इतना बड़ा ऑपरेशन किया, भारत का मान बढ़ाया दुनिया में, इसके लिए सेना को सलाम। दूसरी बात, आपने कहा कि सारे दल आज एक हैं। राष्ट्र के बात पे
अपनी संप्रभुता पे, एकता पे हम सब लोग एक रहते हैं। पठानकोट पे भी हम लोग तुरंत जाके माननीय सरकार मोदी जी से कहे थे कि सरकार जो कदम उठाए साथ है। जब पार्लियामेंट बैठेगा तो भी साथ है, जब कभी बीजेपी भी विपक्ष में थी तो वो भी बोलती है। हम राष्ट्र हम लोग आपस में राजनीतिक स्कोर कर लेंगे, लेकिन राष्ट्र के तुलना पे नहीं करेंगे। वो अल्टीमेट हम सब लोगों का राष्ट्र है और हम सब लोग उसी के लिए हैं। तो ये पहली बार नहीं, हमें ऐसे अतीत में भी होता रहा है, अच्छी बात है। और दूसरी बात जो आपने अभी सवाल किया और एक प्रश्न किया कि अभी तक क्यों नहीं 27 वर्षों में, हाँ पहली बार ये एक्सेप्ट किया गया है कि हमने क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ की। ऐसा नहीं है कि नहीं की, दर्जनों बार की है, अनेकों बार की है, सफलता मिली है। पहली बार इसका हमने इंटरनेशनल फोरम पे बताया है। उसके कई कारण भी हो सकते हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अब मीडिया, सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि एक एक मिनट की पल पल की खबर सब तक पहुंच जा रही है। और जो पाकिस्तान ने हम पे जुल्म किए थे उसमें लोगों में गुस्सा था, और ये करके हम नहीं बताते तो कम से कम अब लोगों को तो ये गुस्सा तो हुआ कि चलो भारत ने, हमारी सेना ने बदला लिया। हो सकता है ये भी कारण रहा, और ये कोई कारण रहा होगा तो कोई बुरा कारण नहीं था। ठीक है, हमने किया, लेकिन इसके पहले खूब हुए हैं। हमारे तमाम फौज के अफसरान बैठे हैं, इन लोगों के समय भी हुए होंगे, लेकिन बात यह है कि न कभी बताया जाता था और न ही ऑफिशियली इस तरह से एक्सेप्ट किया जाता था। हमारी जानकारी में भी कहे हुए हैं, हम जानते हैं इन चीज़ों को। तो ये कहना कि नहीं हुए हैं। और अब रही बात कि एक स्पष्ट, जो चौथा प्रश्न आपका था कि स्पष्ट संकेत, निश्चित रूप से इस कार्रवाई ने स्पष्ट संकेत दिया है, क्योंकि इसको अन्यथा मत लीजिएगा, इस कोई भी अन्यथा न ले। अभी तक जो हमारी विदेश नीति थी उसमें हम बहुत कभी आना, कभी जाना, कभी पीछे, कभी आगे कर रहे थे। और एक मैसेज जा रहा था कि हमारी नीति ढुलमुल सी है और पाकिस्तान उसका ना तो फायदा उठा रहा था। लेकिन अब स्पष्ट हो गई, अब इसी स्पष्टता के आगे बढ़ना होगा। वो सामरिक, आंतरिक और कूटनीतिक और विदेश, ये चारों करके, क्योंकि आप ये मान बैठे हैं कि ये अब समाप्त हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये इसको आप एक शुरुआत मान के अलर्ट रह करके और अपनी चारों फ्रंटों पे हमारी जो शक्ति है, हमारे देश की, हमारे सेना की, हमारे नेतृत्व की, हमारे लोगों की, उन सब को इस पे ध्यान दे करके आगे बढ़ना होगा। कम से कम अखिलेश जी, ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि कम से कम अक्रॉस द पार्टी सही, भले कोई भी सरकार रही हो, कम से कम अब एक मैसेज तो ये दे दिया गया है कि इनफ इज इनफ, और शायद उसकी जो गूंज है वो सरहद पार तक पहुंची भी है। दो नए मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ कर्नल वीरेंद्र थापर भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए। लेकिन इससे पहले कि हम स्ट्रेटजी पर बात करें, रूबिका मौजूद है मेरे साथ। रूबिका बताएंगी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसे अंजाम दिया गया, क्या पूरी स्ट्रेटजी बनी, कैसे कुछ हुआ? शुक्रिया सचिन, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, लेकिन इस बीच दर्शकों को एनिमेशन के जरिए थोड़ा सा समझाना जरूरी है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कैसे थी। ये देखिए, ये तो भारत की सीमा है, LOC, और उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पूरी तरह से तैयारी हो रखी थी। ऑपरेशन को अंजाम उसके बाद दिया गया। कैसे? बुधवार दोपहर सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए स्पेशल पैरा कमांडोज, किलिंग मशीन कहा जाता है हमारे पैरा कमांडोज को, मत भूलिएगा। स्पेशल पैरा कमांडोज तैयार हुए और रात को 12:30 बजे, मेरे सामने वो MI-1 हेलीकॉप्टर ये रहा, ये देखिए, इसके बाद से पैरा ड्रॉपिंग हुई। रात 12:30 बजे जब सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की गई, कवर देने के लिए मोर्टार से फायरिंग शुरू की गई। पैरा कमांडोज उतरे, पुंछ, मेंढर, माचल और नौगांव से LOC पार की। LOC के 500 मीटर पार हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कमांडोज ने, आपको बता दें, 2 किलोमीटर तक रेंग कर उस लॉन्च पैड पर पहुंचे जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। भारतीय सेना ने आतंकियों के 7 कैंप्स को नेस्त नाबूद तबाह कर दिया। पैरा कमांडोज ने 30 से 35 आतंकियों को खत्म कर दिया, मार गिराया। टीम को निर्देश थे, कोई सबूत ना छोड़े, शव छोड़कर नहीं आना है। ये देखिए, इसी तरीके से लगातार वहां से फायरिंग होती रही। 150 पैरा कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। सही सलामत एक जवान फिर से लौट आया वतन। कमांडोज को ऑपरेशन खत्म करने के लिए एक तय वक्त दिया गया था। LOC में सर्जिकल स्ट्राइक सुबह 4:30 बजे एग्जैक्ट खत्म हो गई। भारतीय DGMO
ने फिर उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ को इसके बारे में जानकारी दी और देखिए ये कहा कि आपके वहां मौजूद आतंकी कोर्ट्स, आतंकी कैंप्स को हमने खत्म किया है। सचिन, उसके बाद देश में जश्न का माहौल, सारी पार्टियां एक साथ, क्योंकि सब जानते हैं कोई नहीं अव्वल। जय हिंद। बिल्कुल, शुक्रिया रूबिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जनरल अशोक मेहता साहब आपसे इसमें बीच में आपको लाना चाहूँगा। जैसा अखिलेश जी अभी जिक्र कर रहे थे कि ऐसा पहले भी हुआ है, कई कोवेट ऑपरेशन हुए या कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए कि इस बार कई ये चीज़ें जो है बाहर नहीं आती, नहीं बताई जाती। बाहर आना इस चीज़ को और ये कहना कि पाकिस्तान के जो काउंटर पार्ट है उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी दे दी गई है, क्या ये एक सिग्नल था ऑफिशियली एडमिट करके ये बताने का कि इनफ इज इनफ, यानी कि ये सिग्नल दिया जा चुका है, अब इससे आगे नहीं है, यहाँ एक लिमिट हो चुकी है और वी आर कैपेबल इनफ कि हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक ये जो आपने बयान किया है ये सही है, बिल्कुल सही है कि 15 साल से लगातार पार्लियामेंट के अटैक के बाद ये लगातार घुसपैठ हो रहा है और लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसको हम कहें आतंकवाद, ये बराबर चल रहा है। हमने पहली मर्तबा ये ऐलान किया है कि हमने LOC क्रॉस किया, 2 से 3 किलोमीटर अंदर हमने अंजाम दिया इस ऑपरेशन को, जो पीर पंजाल के नॉर्थ और साउथ यानी कि 15 कोर और 16 कोर दोनों साइड पर यह ऑपरेशन हुआ है, 5 स्थान पर। और ये जो जिसको हम सर्जिकल कह रहे हैं, मैं उसको रेड कहूँगा, ये शैलो रेड्स हैं। शैलो का मतलब ये 2 से 3 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के वो जो लॉन्च पैड्स थे उनके, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई एक रात की कार्रवाई है, यानी कि पैरा कमांडोज रात के 12 रात के वक्त निकले, अंदर गए और ऑपरेशन जो है वो 2:30 बजे शुरू हुआ है, 8 बजे ख़त्म हुआ और करीब 9 बजे ये लौटे, वापस आए हैं दोनों साइड से। और जैसे आपके वक्ता ने बयान किया कि एक भी आदमी घायल नहीं हुआ, क्योंकि इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि जो बड़े पैमाने पे जो हिदायत दी गई थी फौजों को, उसमें 2 बातें हमारे जो पॉलिटिकल डायरेक्टिव जिसको कहा जाता है, वो पॉलिटिकल डायरेक्टिव में 2 बातें थी कि ये ऑपरेशन को आप अंजाम दीजिए, लेकिन इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हो, हमारा कैजुअल्टी नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी था कि कैजुअल्टी ना हो। दूसरी बात जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्केलेटरी थ्रेशोल्ड, यानी कि जो भी कार्रवाई हम करें जी, वो ऊपर ना बढ़े, यानी कि उसको पाकिस्तान ऊंचा दर्जा ना दे, यानी कि इसको और आगे बढ़ा के जवाब ना दे। और हमारी खुशकिस्मत है भारत की 2 की, पहली बात तो कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ, और दूसरा पाकिस्तान ने हमारी गेम खेल दी। पाकिस्तान ने क्या कह दिया कि साहब लाइन ऑफ कंट्रोल तो क्रॉस हुआ ही नहीं। तो हम तो बड़े खुशी, हम तो जैसे कहते हैं इंग्लिश में, वी आर लाइक जंपिंग जैक्स। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करेंगे तब हम मुंह तोड़ जवाब। तो हमारी तरफ से जी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो कल तक जो वॉर मॉन्गरिंग हो रही थी जिस मीडिया में, आज वो कह रहा है कि हम तो पीस लविंग नेशन है, वहां तो कुछ नहीं, सीज फायर वॉयलेशन हुआ है, कुछ नहीं हुआ, इंडिया अभी कुछ नहीं कर सकता। वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे दुबक गए होते हैं। ये क्या एक अगर ट्रेलर का ये नतीजा है तो अभी तक फिर हम पीछे क्यों थे इतने? देखिए, मेरी अपनी विचार ये है कि ये जो एक्शन लिया है ना भारत ने, ये बहुत सोच समझ के एक्शन लिया है।
पहले तो मैं सचिन जी आप लोगों के चैनल्स को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने पिछले 15 दिन से इस देश में ये माहौल बना के रखा कि बदला लेना है, और उससे एक पब्लिक ओपिनियन बना, और मैं समझता हूं सरकार पर उसका काफ़ी असर पड़ा होगा। दूसरा, मैं सोचता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो सीनियर लीडरशिप है आर्मी की, उसकी दाद देनी पड़ेगी कि पिछले 10 दिन से वो शायद काफ़ी प्रेशर में थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिखा। एक बहुत ही काबिल तारीफ ऑपरेशन की प्लानिंग की गई, जिसको आप सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, मैं कहता हूं उसकी इतनी डिटेल में और इतनी माइन्यूट प्लानिंग की है जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है। जब लोग इस इतिहास में जब कभी इसको पढ़ेंगे लोग मिलिट्री हिस्ट्री में, तो एक बहुत काबिल ऑपरेशन किया है। दूसरी बात, पाकिस्तान को तो बल्कि और क्या करे, पाकिस्तान को तो खुश होना चाहिए। पाकिस्तान कहता है भाई हम ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमारे काबू में नहीं है। पाकिस्तान कहता है भाई हम तो खुद उग्रवाद से, भारत ने पाकिस्तान, और वो जमीन हमारी है, हम तो कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस पीओके हमारा है, भारत का हिस्सा है। तो वहां पे जो लॉन्च पैड्स हैं जहां से हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, अगर इन पे हम स्ट्राइक नहीं करते, ये लोग हमारी सरजमी पर आते, हमारा नुकसान करते। और मैं चाहता हूं सेना प्रिपेयर्ड रहे अक्रॉस द बॉर्डर इस किस्म की तुरंत कार्रवाई करने के लिए, ना कि 10-15 दिन लो। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह एलसी पर ऐसा काम करता है, और मैं ये नहीं मानता कि सेना ने पहले ऐसा काम नहीं किया, भारत की सेना, मैं कई बार इस चैनल पे कह चुका हूं कि इंडियन आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेन आर्मी है। हमारा सैनिक बहुत दृढ़ किस्म का सैनिक है, बहुत बहादुर है, वो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब वो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान चुप है, वो इसलिए चुप है कि इसका क्या जवाब दे। वो ये नहीं कह सकता कि हाँ हम लॉन्च पैड से उग्रवाद छोड़ रहे थे। बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएगा कि ये लॉन्च पैड पे हम, साहब ये तो उनके गले में एक घंटी बंदगी है, जिससे कि पल उनको भलाई उनकी इसमें होगी कि ये माने कि हाँ ये उग्रवादी हैं, ये हम भी इसके साथ मिलजुल के, भारत के साथ मिलके इनको तबाह करना चाहते हैं। भारत ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उनके जो हमारी जमीन है उस पर उनको बर्बाद किया है। तो एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं देश में कि इस वक्त देश एक है। पिछले 10 दिन से देश एक था कि हम अटैक करें। हमें इसको किसी किस्म का भी कोई पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहिए। भारत की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, जो लीडरशिप है उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा बहुत एग्रेसिव है। मैं सोचता हूं अब उनको सेना को तैयार करना चाहिए। और एक और बात, ये पहला ऑपरेशन है जो कि इंडियन आर्मी का मॉडर्न ऑपरेशन है, जहां जितनी चीजें हम आज तक सुनते आए, ऑफिसर्स हम मेजर डेज से सुनते आए कि भाई इस तरह से रैकी होगी, एयर से ये इंफॉर्मेशन आएगी, यूएवीज इंफॉर्म करेंगे, ग्राउंड सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, सीनियर लीडरशिप एक लीडर पे एक सब एक डीजीएमओ भी उस टाइम पे जैसे अमेरिका में सुनते हैं, जैसे अमेरिका में हो रहा है, उस तरह से एक ऑपरेशन किया। आई एम टेलिंग यू, हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, एंड बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। और ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को तभी मैं ये कह रहा हूं कि एक ही ऑपरेशन से ये डर है कि वहां पर एक ऑपरेशन, हम ये कह रहे थे कि अब शरारत कहीं दोबारा ना कर दे, सतर्क तो रहना ही है।